भाई साहब सलार का टीजर इज टू ओपी और इस ओपी टीजर को कई बार 0.25x स्पीड पे देखने के बाद मेरे को 15 कुछ ऐसे ऐसे डिटेल्स मिले जो आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं सारे डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। डिटेल नंबर 1। भाई साहब इस वाले सीन में तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जैसे कि इस वाले जीप में यूएस आर्मी का स्टैंप लगा हुआ है। अब ये चीज इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रॉकी का यूएस के साथ कनेक्शन था, जैसा उसने केजीएफ 2 में बोला भी था। टर्माइट्स लाकर लगाओ, वो इधर नहीं मिल रहे ना, यूएस से और जैसा कि सलार के बारे में बोला गया है कि वो रॉकी का सक्सेसर होने वाला है, तो उस हिसाब से यहाँ यूएस आर्मी का जीप होना ये बताता है कि सलार का यूएस के साथ भी कनेक्शन है, ठीक जैसे रॉकी का था। इसी से आते हैं यहाँ के नेक्स्ट डिटेल पे। डिटेल नंबर 2। ये वाली जगह सॉल्टली सलार के गैंग का अड्डा होगा, जहाँ मूवी में ये गुंडे लोग सडनली आके सलार के अड्डे को अटैक करेंगे। अब मैं इस चीज को इतनी श्योरिटी से इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि जो लोग टीनू आनंद की तरफ बंदूक ताने हुए हैं वो ना तो इंडियन है और ना ही यूएस के, और जो इंडियंस हैं यहाँ जैसे कि यहाँ ये लोग सारे वेपन लेस हैं, लेकिन फिर भी इनके रिएक्शन देख के हमें पता चलता है कि ये लोग टीनू आनंद के कैरेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि इवेंचुअली सलार का सहायक होगा। डिटेल नंबर 3। सलार के पोस्टर में प्रभास का स्किन अगर आप देखो तो फिर वो कोई परफेक्ट स्किन नहीं है, उसमें इम्परफेक्शन आपको भर भर के देखने को मिल जाएगा, जैसे कि उसके स्किन में छेद का रहना या फिर स्किन में किसी भी तरीके का मेकअप यूज ना होना। और यही सेम चीज आप अगर केजीएफ 1 और 2 में भी देखने जाओ तो फिर वहां भी आपको रॉकी भाई के स्किन में भी ठीक ऐसा ही देखने को मिल जाएगा, इम्परफेक्शन। ये चीजें वैसे तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन आप अगर इसको एक बिग बजट मूवी के पर्सपेक्टिव से देखने जाओ जो रियल आदमियों को भी सीजीआई से बनाते हैं, तो ये चीज किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं है। लेकिन जो प्रशांत नील का विजन है उस हिसाब से वो अपने कैरेक्टर्स को एकदम फुल रॉ वाला मॉन्स्टर दिखाना चाहते हैं, एंड मॉन्स्टर डू नॉट केयर अबाउट दिस काइंड ऑफ ट्रिवियल थिंग्स। जो सलार के इस वाले पोस्टर से प्रशांत नील के उस वाले विजन को बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करता है। डिटेल नंबर 4। सलार के टीजर से जो नेक्स्ट डिटेल आता है वो है इस जगह से, जहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ C519 या फिर LALFH1। अब मेन डिटेल इसमें यह है कि केजीएफ 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब रमिका सेन रॉकी भाई का इंटरनेशनल क्राइम वाला फाइल देखने जाती है, तब वहां के कंटेनर्स में भी ठीक सेम यही चीज लिखा हुआ था, जो एक बहुत कैड़ा डिटेल है अगर आप ये कंसिडर करो कि सलार और केजीएफ ये दोनों मूवी ही एक ही यूनिवर्स का पार्ट है, और वैसे भी ये दोनों जगह बिल्कुल सेम ही लग रहा है। डिटेल नंबर 5। टीजर के इस वाले सीन को पहली बार देखते टाइम सबको पहली बार यही लगेगा कि ये दोनों इन तीनों के छतों के ऊपर से दौड़ रहे हैं, जबकि असल में आप अगर इसको स्लो मोशन में देखो तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों वहां बना हुआ इस लकड़ी के रास्ते पे दौड़ रहे हैं। और आप अगर और थोड़ा ध्यान देके देखो तो आपको ये वाला आदमी लुंगी पहने हुए दौड़ते हुए देखने को मिल जाएगा, व्हिच इज वेरी हार्ड बाय द वे, दैट्स व्हाट शी सेड। डिटेल नंबर 6। टीजर के इस वाले सीन में एक गन के बॉक्स को खोलते हुए दिखाया जाता है, जिसमें किसी इंसान को नहीं दिखाया जाता बल्कि 2 हाथों को दिखाया जाता है जो उस बॉक्स को खोलता है। अब आप अगर थोड़ा इन हाथों पे गौर करो तो फिर आपको इन दोनों हाथों में से एक हाथ में आर्म स्लिप देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरा एक छपरी दोस्त भी पहनता है स्टाइल मारने के लिए। बाय द वे थैंक्स टू हिम, जिससे मेरे को पता चला कि इसे आर्म स्लिप कहा जाता है। खैर टीजर में आगे हमें प्रभास यानी कि सलार को भी सेम इसी तरीके का आर्म स्लिप पहनते हुए दिखाया जाता है, जिससे ये कंफर्म होता है कि इस बॉक्स को सलार नहीं खोला है। डिटेल नंबर 7। इस वाले सीन में आप एक होल गैंग को देख सकते हो जो कि इस मूवी के मेन विलेन का होगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका मुंह सिर्फ मुंह ढका हुआ है, और टीजर में प्रभास जब इन लोगों को मार रहा था तब इनका भी सेम इसी तरीके से मुंह ढका हुआ था, जिससे ये कंफर्म होता है कि दे आर फ्रॉम द विलेन साइड। इसी से आते हैं नेक्स्ट डिटेल पे। डिटेल नंबर 8। मूवी का मेन विलेन जिसका नाम होने वाला है बर्दराजा मानर। अब आप अगर इसके हेड को देखो तो फिर आपको वही सेम काला तिलक देखने को मिल जाएगा जैसा केजीएफ 1 में गरुड़ा पहनता था, तो ऐसा हो सकता है कि ये गरुड़ा का कोई बेटा हो या फिर कोई रिलेटिव हो। वैसे भी केजीएफ 1 में गरुड़ा का कोई सरनेम तो नहीं बताया गया था, तो अगर ये सच हुआ तो ये एक बहुत अच्छा कंटिन्यूटी डिटेल हो सकता है। डिटेल नंबर 9। पूरे टीजर में बहुत सारे गन्स का यूज हुआ है, लेकिन फिर भी जो चीज मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है इस पूरे टीजर में वो है ये तलवार और प्रभास का बैलेंस, क्योंकि इस वाले फ्रेम में आप अगर थोड़ा ध्यान देके देखो तो फिर प्रभास इस वाले तलवार को अपने कंधों पे पहले बैलेंस करके रख रहा था, जिसको बाद में वो अपने हाथों में ले आने के लिए अपने कंधों को झटकाता है, एंड दैट्स व्हाई बाद में तलवार उसके हाथों में आता है। सो इन माय ओपिनियन इट इज अ वेरी कूल वे ऑफ सेइंग कि स्टाइल में अपन भी किसी से कम नहीं है। वैसे गन्स की बात कर ही रहा हूं तो बता दो कि ये वाला गन है M16A4, ये वाला है M416, ये है उजी, और ये तो पता ही है P92 वाला पिस्तल, और ये है हनी बैजर। और हाँ मैं ये भी बोल दूं कि इन सारे गन्स का नॉलेज मुझे पबजी बाबा से ही मिला है। मेरे पास कोई गन नहीं है, या फिर है।
डिटेल नंबर 10, टीजर में यहाँ पे आप प्रभास को अपने गन्स को फेंकते हुए देख सकते हो, जहाँ बाकी सब मरे पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे आप अगर थोड़ा जूम करो तो फिर आपको यहाँ एक इंसान का परछाई देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि ये वाला सीन मूवी के मेन विलेन और सलार के बीच का लास्ट फाइट सीक्वेंस का हो, या फिर फर्स्ट एनकाउंटर का भी हो सकता है, जहाँ सलार फाइट को फेयर एंड स्क्वायर रखने के लिए अपने वेपन्स को फेंक रहा है। या फिर ये रॉकी भाई भी हो सकता है, जिसके रिस्पेक्ट में सलार ने अपने वेपन्स को फेंक दिया। आफ्टर ऑल, जैसे मैंने बताया कि ये दोनों मूवीज ही एक ही यूनिवर्स का पार्ट है। डिटेल नंबर 11, टीजर के एकदम एंड वाले पार्ट में हमें प्रभास को यानी कि सलार को अपने ब्लडी मुक्के के साथ दिखाया जाता है, जो बहुत बार स्लो मोशन में देखने के बाद मुझे पता चला कि ये खून इस वाले आदमी को प्रभास अपने मुक्के से मारने के बाद उसे मिला था। एंड इट रियली शोज कि सलार एक कितना बड़ा मॉन्स्टर है। डिटेल नंबर 12, आई डोंट थिंक कि सलार का पूरा स्टोरी इंडिया में बेस्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इन लोगों के गेटअप को एक बार देखो तो वो नेशनल आर्मी से बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है, लेकिन ये इंडियन आर्मी जैसा तो नहीं लग रहा। तो ऐसा हो सकता है कि सलार मूवी का पूरा स्टोरी किसी दूसरे कंट्री में बेस्ड रहे, जहाँ के गैंग्स के बीच में सलार अकेला खड़ा रहे। एंड इन माय ओपिनियन, अगर मेरा ये थ्योरी सही रहा तो फिर ये कंट्री अफ्रीका हो सकता है, क्योंकि इस यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी KGF 1 से ही अफ्रीका का मेंशन कहीं बार हो चुका है, और वैसे भी ये लोग इंडियन तो नहीं लग रहे हैं। डिटेल नंबर 13, KGF चैप्टर 2 के बाद एक थ्योरी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि ये लड़का ही बाद में जाके सलार बनेगा, बट आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है, क्योंकि मैंने जब सलार का ऑफिशियल सिनॉप्सिस पढ़ा तब वहां साफ साफ ये लिखा हुआ था कि एक गैंग लीडर ट्राइज टू कीप ए प्रॉमिस मेड टू हिज डाइंग फ्रेंड एंड टेक्स ऑन द अदर क्रिमिनल गैंग्स। अब इस सिनॉप्सिस को आप अगर रॉकी भाई और इस लड़के के साथ कंपेयर करो तो रॉकी भाई के मरने के टाइम ना ही ये लड़का रॉकी के पास था या फिर ना ही ये रॉकी का कोई फ्रेंड था। एंड प्रशांत नील यूनिवर्स इज ऑल अबाउट कीपिंग ए प्रॉमिस, जो कि KGF 1 और 2 में रॉकी को उसके माँ का प्रॉमिस पूरा करते हुए दिखाया गया था। एंड सलार में सलार अपने मरते हुए दोस्त का प्रॉमिस पूरा करते हुए देखने को मिलेगा, जो कि प्रॉब्ली यही लड़का होगा जिसका फ्रेंड होगा सलार, और ये लड़का मरते टाइम शायद सलार से कुछ प्रॉमिस लेगा। एंड फॉर कीपिंग दैट प्रॉमिस सलार इस मूवी में लड़ेगा। एंड फॉर द ताबीज, जो कि पहले इस लड़के के पास था लेकिन अभी सलार के पास है, तो वो ऐसा हो सकता है कि मरते टाइम ये लड़का सलार को खुद से दे दिया होगा, ठीक वैसे ही जैसे KGF में जाने से पहले रॉकी ने उसके गर्लफ्रेंड को अपना लॉकेट दे दिया था उसे सेफ रखने के लिए। डिटेल नंबर 14, सलार का मीनिंग है एक ऐसा लीडर जो अपना जान देके भी अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है, और यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ साधु वादों को बचाने के लिए वो इन गुंडों से अकेले ही लड़ जा रहा है, जो उसके सलार होने के टाइटल को बहुत अच्छी तरीके से जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट डिटेल आता है सलार के टीजर रिलीज की टाइमिंग से, जो कि था एग्जैक्ट 5:12। अब आप अगर इसको फॉरेन कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से देखो तो फिर ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन इंडिया में 5:12 पे टीजर रिलीज करना मतलब कुछ तो हिडन मीनिंग है इसका। तो इसी को खोजते खोजते मुझे ये मिला कि ABCD में सीरियल वाइज E 5 नंबर पे आता है, ठीक वैसे ही L आता है 12 नंबर पे। तो इसीलिए 5 की वजह से E और 12 की वजह से L, इन दोनों को एक साथ अगर मिला दो तो फिर वो हो जाता है L, EL। और KGF के यूनिवर्स में L किसको सिग्निफाई करता है? एल्डोराडो, जो तुमको ही पता है कि वो क्या है। सो विद दिस आई कंक्लूड माय वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उम्र भर सो न सकेंगे, किसी के हो न सकेंगे।